राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, शुक्र गोचर 2026। शुक्रदेव इन राशियों की सोई हुई किस्मत चमकाएंगे। बिजनेस में होगा बम्पर मुनाफा। जी हां दोस्तों, 8 जून को शुक्र के गोचर से 4 राशि वालों की होगी राजा वाली लाइफ, जॉब चेंज, धन लाभ योग दोस्तों, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, शुक्र देव के गोचर से गजलक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है, जिससे इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, जिससे कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है और ये राशियां रंग से राजा बनने वाली है। इन राशियों की किस्मत पलटेगी, इन राशियों के जीवन में आएगी खुशियों की बहार। इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। अब यह राशियां होने वाली है धन से मालामाल, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं व इनके करियर में आएगा बड़ा उछाल, जिससे कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है व बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति मालामाल, जिससे इस राशि वाले की धनदौलत से भरेगी झोली। तो चलिए दोस्तों, कौन से है वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनको इस राजयोग के बनने से पूरे जून के महीने में बड़े बड़े धन लाभ होने वाले हैं। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, 8 जून 2026 को शुक्रदेव मिथुन से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए शुभ समय की शुरुआत होगी। दोस्तों, जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव राशियों पर पड़ता है। वर्तमान में शुक्रदेव मिथुन राशि में विराजमान है। 8 जून 2026 को शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क में गोचर करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस गोचर से राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होगा। शुक्र गोचर से कुछ राशियों की किस्मत चमकेगी। 8 जून को कर्क राशि में होने वाला है। शुक्र का गोचर 4 राशि वालों की लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इन लोगों की राजा वाली लाइफ होगी, नई जॉब का योग बनेगा, वहीं धन लाभ के साथ उन्नति होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, शुक्र का गोचर कर्क राशि में 8 जून को शाम 5:47 पर होगा। शुक्र यह राशि परिवर्तन 4 राशि वालों के जीवन में सुखद बदलाव लेकर आ रहा है। इन लोगों की लाइफ राजा वाली हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि सुख और सुविधाओं में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, वहीं जॉब चेंज के भी प्रबल योग बन रहे हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव से इन राशियों के लिए उन्नति वाला योग बना है। शुक्र कर्क राशि में 4 जुलाई को शाम 7:18 तक रहेगा, यानी कि पूरे 1 महीने तक इन राशियों पर धन की वर्षा होने वाली है, जिससे इन राशियों की पलटेगी किस्मत। मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, जिससे कुछ राशियों का जीवन बदलने वाले हैं, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको मात लक्ष्मी का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव का गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव को करियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव माना जाता है। इसलिए इस अवधि में आपका सबसे अधिक ध्यान अपने काम और करियर से जुड़ी गतिविधियों पर रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे और आपके सुझावों को महत्व दिया जा सकता है। लंबे समय से जिस मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा था, अब उसके सकारात्मक संकेत दिखाई देने लगेंगे। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।
जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता खोल सकती हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय उत्साहजनक रहेगा। नए ग्राहक मिलने की संभावना है। किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी पर काम शुरू हो सकता है। यदि आप अपना व्यवसाय विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार का सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप घर खरीदने, जमीन लेने या किसी संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सकारात्मक परिणाम दे सकता है। पुराने अटके हुए कार्य भी धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। विवाहित लोगों के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म, आध्यात्म, उच्च शिक्षा, गुरु और लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह समय आपके जीवन में सकारात्मक सोच और नए अनुभव लेकर आ सकता है। इस दौरान आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है। आप किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थयात्रा या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कई लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर नई समझ प्राप्त हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी नई शिक्षा, प्रशिक्षण या कौशल को सीखने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बहुत अच्छा माना जाएगा। आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और आप नई चीजों को जल्दी समझ पाएंगे। करियर के क्षेत्र में भी भाग्य आपका साथ देगा। लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी बदलने या किसी नई भूमिका की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यात्राओं से लाभ मिलने के संकेत हैं। ये यात्राएं काम से जुड़ी हो सकती हैं या व्यक्तिगत विकास के लिए भी हो सकती हैं। यात्रा के दौरान नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ गलतफहमी चल रही थी, तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ सुखद यात्रा के योग बन रहे हैं। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जीवन के अचानक होने वाले बदलावों, गुप्त मामलों, निवेश, बीमा, कर और शोध से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस दौरान आपको कुछ मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आर्थिक मामलों की बात करें तो आपको अपनी वित्तीय योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। खर्चों और निवेशों का सही प्रबंधन करना आवश्यक रहेगा। किसी भी आर्थिक निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें। कुछ लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन आ सकते हैं। यह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकते हैं और चुनौतीपूर्ण भी। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता विकसित करनी होगी। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो सभी दस्तावेजों की जांच अच्छे से करें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। वित्तीय लेनदेन में भी पूरी सावधानी बरतें। हालांकि शुक्रदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायता करेगी। यदि आप समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं।
परिवार के साथ धन संबंधी विषयों पर चर्चा करते समय धैर्य रखें। भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें। परिवार के सदस्यों की राय सुनना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लापरवाही न करें। नियमित जांच और संतुलित जीवन शैली अपनाना बेहतर रहेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यापारिक संबंध और सार्वजनिक संपर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह समय रिश्तों और सहयोग से जुड़े मामलों में विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। यदि आप विवाहित हैं, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और आपसी समझ मजबूत होगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए भी अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, तो भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत शुभ माना जा रहा है। नए सौदे, नई साझेदारियां और लाभदायक समझौते होने की संभावना है। आपके संपर्क बढ़ेंगे और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। नौकरी पेशा लोगों को टीम के साथ काम करने का लाभ मिलेगा। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता की भी सराहना हो सकती है। आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव नौकरी, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य, ऋण और दैनिक कार्यों से संबंधित होता है। इसलिए इस अवधि में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि काम का दबाव बढ़ गया है, लेकिन आपकी क्षमता और अनुभव आपको इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत का समय है। नियमित अध्ययन और अनुशासन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखें। छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। इस दौरान परिवार या यात्रा पर धन खर्च हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। यदि आप विदेश में नौकरी, शिक्षा या व्यापार से जुड़ी योजना बना रहे हैं, तो अवसर मिल सकते हैं। मानसिक तनाव को नियंत्रित करना भी आवश्यक होगा। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपको संतुलित बनाए रखने में मदद करेंगे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, प्रेम, संतान, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह समय आपके लिए कई मायनों में बेहद शुभ साबित हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी और आपकी एकाग्रता भी बेहतर रहेगी। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रहेगा। कलाकार, लेखक, डिजाइनर, संगीतकार और कंटेंट क्रिएटर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके संबंध और मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों को भी नए रिश्तों के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा रहेगा। रचनात्मक कार्यों, सामाजिक नेटवर्किंग या मित्रों के सहयोग से धन लाभ के अवसर बन सकते हैं।